हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोनी अमरतुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 7 करने आए हैं। ये देखते हैं। तलवार सिर्फ सामने के वार को नहीं रोकती, बल्कि उसमें पीछे से होने वाले वार का दिफा करने की भी सलाहियत होती है। तुम्हें भी अपने बाबा की तरह बहादुर बनना है मेरे शहजादे को, अपने दादा की तरह, अपने चचा की तरह इंसाफ का परचम सर बुलंद करना है बेटा। आपसे कोई मिलने आया है। भाई, सिमोन के साथ जो आदमी था तो वही है ना? देखते हैं क्या बात करता है हमसे। भाई, आपकी इजाजत हो तो यह आदमी आपसे बात करना चाहता है। इसका नाम फिलिप है, खुद को सिमोन का साथी बताता है। क्या बात है फिलिप? अर्तुल साहब, मैं आप और आपके कबीले को सिमोन साहब की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया। मसला क्या है? आपके वो सिपाही जो कालीन को दुनिया ले जा रहे थे, हमला हुआ है उन पर। बदकिस्मती से हमले में सारे जंगजू मारे गए। हमले में सिर्फ तुर्गुत बचा है। सिमोन साहब ने आपके नुकसान पर ताज़ियत की है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? बंसी, बमसी, तो आपको जल्दी चलना चाहिए, हालत ठीक नहीं उसकी। वही हमले की असल हकीकत आपको बता सकता है। फौरन चलिए, ऐसा ना हो देर हो जाए। सरदार। अरे मैं इसहाक, तुम कबीले में ही रुको। अर्तुल साहब। अब्दुर्रहमान, हुकुम कर भाई। आर्तुक भाई को पैगाम भिजवाओ, मेरे साथ जाना होगा। जैसा आपको हुकुम भाई। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? जाके मालूम करता हूँ वालिदा। आप शहीदों के बुरस्तान का ख्याल करें।
फिक्र मत छोड़िएगा। उन्हें यकीन दिलाएंगे अपने शहीदों के खून का पूरा। बंसी, चलो। जी भाई। यानी दुआन के बाद अब लगता है तुर्गुत की बारी है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अब हमारा क्या अंजाम होगा देखते हैं। बानो जिजेक, देखो यहाँ सब लोग गम से निठाल हैं, तो लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय अपना मुंह बंद रखो। समझ आई मेरी बात? हाँ, उसका तो कुछ ज्यादा ही हो गया सच्ची। दुआन आ जाएगा ना तो फिर उसको नहीं अच्छा लगेगा जिस तरह बिहेव कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद किसी दिन अपनी औलाद को जान से मारूं। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास चारा नहीं कोई। अर्तुगरुल को तुम बजाते खुद कबीले आने की दावत दोगे? अच्छी तरह सोच लें बाबा। अर्तुगरुल साहब और उनके घर वालों को बुलाना। अर्तुगरुल साहब बहुत दूर अंदेश है, आपने ही बताया था बाबा। इस कार्रवाई में भाई के मुलविस होने का जरा भी शक हो गया उन्हें अगर, तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। उसे दावत पर इसलिए बुला रहा हूं मैं ताकि वो ओराल पर शुबा न करे, और तुम्हारे जरिए बुलावा भेजने का मकसद ये है कि वो इनकार नहीं कर सकेगा, दावत कबूल कर लेगा तुम्हारी। क्या होगा जब वो यहाँ आएंगे बाबा? आपको यकीन में शक नहीं होगा। जब वो आएंगे तो उनकी आमद पर उनका शानदार इस्तेमाल किया जाएगा। हम उनसे कहेंगे कि हम जानते हैं जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उनके साथ उनका गम बांटेंगे। हम कातिलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम अपने कबीले के बेहतरीन सिपाही उनकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर ये अर्तुगरुल, हमारे पास इस बात को संभालने का तरीका नहीं है और कोई। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे की गलती पर भी उसे मौत के हवाले नहीं कर सकता। अर्तुगरुल साहब को यहाँ बुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अर्तुगरुल साहब को मालूम हो गया कि हकीकत क्या है तो वो इंतकाम जरूर लेंगे बाबा। फिर मेरे पास अर्तुगरुल को मौत की नींद सुनाने के सिवा रास्ता नहीं बचा। इतना आसान नहीं है। यह आसान नहीं होगा बाबा। दोनों कबाइल के जंजू एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कबाइल का अमन सुकून आग और खून की लाश। आर्या, जाओ और किसी भी कीमत पर अर्तुगरुल साहब को यहाँ लेकर आना है तुम्हें। जाओ मेरे बेटे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है तबीब को बुलाना पड़े। ये जिंदा रह पाएगा? जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा अगर जल्द हमने किसी माहिर तबीब को ना बुलाया तो। अरे यार यार तू भाई, अरे तुर्गुत अगर जिंदा रह जाए और बतुहान का नाम लेकर अर्तुगरुल को पूरा किस्सा सुना दे तो हम अपना मकसद पालेंगे। दोनों कबाइल दस्तों के रेबा हो जाएंगे। और अगर मर गया तो? खंजर।
जाहिर है मैं इस मामले को किस्मत के हवाले तो नहीं कर सकता। अब तो चाहिए इस खंजर को अपने भरोसेमंद आदमी के हवाले करना। वो कोर्ट मीनार पर अब्दुल का इंतजार करेगा और तुम्हारा वो आदमी खंजर के बारे में उससे बताएगा कि ये बदुआन का है। आप बेफिक्र हो जाए। अर्तुरुल और उराल को इस मंसूबे के बारे में बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। जाओ जल्दी, जैसा आप कहो। आपस में भिड़ा रहे हाँ। पहले जैसा। अब मैं जाकर उराल और रिकार्डो को उसी मेज पर बिठाता हूं जो उन्होंने तबाह कर दी थी। तीन आदमी मारे गए और सिखों का नुकसान अलग हुआ। अर्तुरुल पर भरोसा करना तुम्हें महंगा पड़ गया रिकार्डो। तुमने उसी की कीमत चुकाई है। पता चल गया तुम्हें? उराल साहब मजीद गुस्सा मत दिलाइए मुझे। बात सुनिए, लड़ने से कुछ हासिल नहीं। जो होना था हो चुका, अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। हो सकता है कि दुर्गुन जिंदा बच जाए और हमें ये मालूम हो सके कि ये किसका किया धरा है। दुरुस्त कहा मेरा मसला नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। अर्तुरुल साहब, आपने वादा किया था कुछ तो दुनिया तक मेरा सामान सही सलामत पहुंचाए, तो ये सब कैसे हो गया? जवाब दीजिए। सिपाही जख्मी है मेरा, उसे देख लूं फिर बात करता हूं। मेरा सोना वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूं अर्तुरुल। मैं जो कहता हूं वो पूरा करता हूं। तुम्हें तुम्हारे स्थान पूरा कर दिया जाएगा। अर्तुरुल साहब, मुझे खबर मिल चुकी है। बेशक आप इस बेरहम बाजार में मेरे मद्दे मुकाबले हैं, लेकिन दुख है मुझे आपके नुकसान पर। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो मुझसे हो सका वो मैं करूंगा अर्तुरुल साहब। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सिमोना। मेरा सिपाही कहाँ है? मेरी बहन मारिया देखभाल कर रही है उसकी। परेशान ना हो आप। सुने, अर्तुरुल साहब को तुर्गुन के पास ले जाओ। मैं यहाँ के मामला मिलता कर आपसे मिलता हूँ। आइए जनाब। देख लिया तुमने रिकार्डो? अगर हमने अभी इस मामले को नहीं संभाला तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर तूफान भी आ जाए तब भी कारोबार तो चलता ही रहना चाहिए। दिलाई सिक्के भी आते रहना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? क्या कहते हो ना?
कर दिया सालिमों ने तुम्हारा। मैं एक तबीब हूं, जख्मी को देखने दीजिए। जी आइए। इनके हाथों और कमर पर तलवार से किस्मती से सबसे गहरा जख्म इनके पेट पर लगा है। अंदरूनी आज़ा बिल्कुल महफूज है, मगर खून बहुत बह चुका है इनका। यरूशलेम में जख्मियों की देखभाल किया करती थी मैं। मुनासिब समझे तो आपकी मदद भी कर सकती हूँ। मुझे कुछ और साफ कपड़े चाहिए होंगे बेटी। गर्म पानी भी ले आइए और आपका भी इंतजाम कर दीजिए ताकि जख्म साफ किए जा सके। तुर्गुत को यहाँ कौन लेकर आया? मैं लेकर आई हूँ अर्तुल साहब, लेके रास्ते में। तुम कारा जैसा आपके लिए क्या करने जा रही थी? जमींदारों से महसूलात जमा करनी थी। वहां जाते हुए मुझे रास्ते में मिला ये। तुम्हें यकीन था बाकी जंगजू मर चुके? मैं पहले भी बता चुकी हूँ सब। किसी के जिंदा या मुर्दा होने का फर्क बचने की नियति और खुलूस के साथ अंजाम दिया है। सिपाहियों की लाशें कहाँ है? उनकी लाशों को जानवरों से बचाने की गर्ज से भाई ने यहाँ मंगवा दी। सराय के बाहर मौजूद है वो लाशें। जो कुछ हुआ अफसोस है मुझे। आप जाइए भाई, मैं तुर्गुत के पास मौजूद हूं। बेटी जरा गर्म पानी दीजिए और एक साफ कपड़ा भी। माल तो जाया हो चुका तुम्हारा। वैनिटी क्या खाली हाथ जाओगे? दलाई सिखों की पेशकश अभी भी बरकरार है। मजीद ये कि तुम्हारा माल बाहिफाजत कुस्तुम दुनिया पहुंचाने के लिए मेरे और उराल साहब के जंजू तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। जो सिक्के मैं अर्तुगरुल को दे चुका हूं उनका क्या? वो मुझ पर छोड़ दो तुम। उनकी वापसी मेरी जिम्मेदारी है, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो। और कोई चारा भी नहीं इसके अलावा। पहली जहाज वेनेटिक रवाना होने वाला है 3 दिन में। राजी है उराल साहब? राजी हूं। बहुत खूब। चूंकि ये मामला तय पा गया है तो अब हम अपने 1500 कालीनों के बारे में बात करते हैं। 1500 कहा तुमने? दरअसल रिकार्डो को बाहर के मौसम तक 1500 कालीन बाहिफाजत अपने पास चाहिए और इससे भरोसा है मुझ पर। रिकार्डो की तरफ से ये सौदा मैं करूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो। इसके मामला हम बाद में तय करेंगे। इस सौदे से बहुत फायदा होगा तुम्हें। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको फायदा होगा। भाई इस गम को हमारा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे भाई तुर्गुत ने इन जवाबों की बहुत मेहनत से तरबियत की थी।
तलवार चलानी सिखाई, तीर चलाना और घोड़ी दौड़ाना। भाई, ये सब अपनी माओ के जिगर के टुकड़े थे भाई। ये सब शहीद हो गए और वहां दुर्गुत मौत से लड़ रहा है। जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ कर रहेंगे बब्सी। उन्हें ढूंढ कर उनको इबरतनाक सजा देंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने भी यह हरकत की है वो इंसान नहीं हो सकता तुम साहब। ये मासूम इंसानों की जान ले ले, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना मुझ पर भी उतना ही लाजिम है जितना कि आप पर। इस बाजार की इज्जत पामाल कर दी उन्होंने। मजीद क्या जानते हैं आपसे मोनाफती? मारिया के कहने के मुताबिक भारी तादाद में थे वो। उनके भी बहुत से आदमी मारे गए हैं। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। कौन है ये लोग? क्या आप कुछ और जानते हैं इस बारे में? कातिलों की लाशें कहां हैं इस मोनाफती? लाशें तो नहीं मिली हमें उस मकाम पर। वो हमलावर अपने लोगों की लाशें अपने साथ ही ले गए और कालीनों को भी जला डाला। यानी वो रहसन नहीं थे। दुरुस्त। बज़ाहिर किसी से आपकी जाती दुश्मनी नजर आती है अब्दुल साहब। शक नहीं किया जा सकता वो कल रात अपने कबीले में था। इस बात की गवाही तो उसका भाई आलियार भी आपको दे सकता है। और वैसे भी वो इतना गैर गुजरा नहीं कि इतनी नीच हरकत करे। और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी होता तो उसके बाबा जानदार साहब अपने हाथों से सजा देते उसको। ये सरदार अर्तुगरुल है और उनके साथ उनका खास सिपाही बमसी है। और उनके साथ ये ताजिर कौन है? वो सिमोना बंदी है भाई, इस बाजार और सराय का मालिक है। तुम जाओ। मारिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की भाई। अगर ये सही वक्त पर ना पहुंचती वहां तो शायद तुर्गुत हमारे दरमियान ना होता। मैंने अपनी कोशिश कर ली है, बाकी अल्लाह की रज़ा। मगर मेरी ये राय है कि तुर्गुत को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि इसके लिए जरा सी भी हरकत नुकसान का सबब हो सकती है। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी अब्दुल साहब। जरूरत के मुताबिक हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। ठीक हो जाए तुर्गुत। तुम तुर्गुत के साथ रहोगी बक्सी। हम न ही इस औरत पर और न किसी और पर भरोसा कर सकते। जैसा आप कहें भाई। क्या पता हो पादरी याहिया मौजूद हो सराय में। रूप में है तो वो हमारा भरोसा जीतना चाहेगा। यही वक्त है कि हम पहचाने दुश्मन को। मैं तुर्गुत को यहाँ छोड़कर उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं मुकम्मल भरोसा करता हूँ उस पर। हमें ये खेल उस वक्त तक जारी रखना होगा जब तक सबकी असलियत हमारे सामने ना आ जाए। भाई, और वो जिन्होंने हमारे कारवां पर हमला किया वो लोग कौन थे? हम बहुत जल्द ये जान लेंगे बमसी। तुम्हें उस गुलामों के ताजिर तिरिस्तान के पास जाना होगा। वो हमें पादरी
बंसी तो खुद के पास रहेगा। मैं आपको इस खिदमत और कमरे की कीमत अदा करना चाहता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है। तुर्गुत सिपाही मेरा और मेरी बहन बालिया का खास मेहमान है, और अब ये बंसी साहब भी। परेशान ना हो आप। बहुत शुक्रिया। सब चालीस चल रही है। ख्याल रखना। बेफिक्र हो जाए भाई, पूरा ख्याल रखूंगा। देखने इसको पता चलेगा कि नहीं, अब पता चलेगा तो ये क्या करेगा। I guess. जरूर बचेगा भाई। वो आर्तुक उस जैसा माहिर तबीब नहीं देखा है। बहुत खूब। इसका जिंदा रहना ही बेहतर है हमारे लिए। अर्तुरुल ही अलाउद्दीन का जासूस है, मुझे यकीन करना है इस बात का। अर्तुरुल को बेनकाब करने के लिए हम तुर्गुत का इस्तेमाल करेंगे। इसे हर सूरत सराय में ही रखना है हमें। इसके सेहतयाब होने के बाद तुम्हें इसका और भी ख्याल के अपनी जरूरत की मालूमात हासिल कर सकूं मैं इससे। इतना आसान नहीं तो भाई बेफिक्र हो जाए बिल्कुल। फिलिप, मेरे साथ आओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आखिर ये आइकिस कौन है? बहादुर तुर्क, तुम्हारी मदद चाहिए इसके कपड़े बदलने हैं। नहीं भाई, मैं पीछा नहीं कर रहा। मुझे तो एक आदमी नहीं है, अशरफी अली है, उसने पीछे करने को कहा है। क्या चाहता है वो? अर्तुरुल को जाकर बताओ कि अगर हकीकत जानना चाहता है तो वो कोर्ट में ना आ जाए। शुक्रिया भाई। सब एक के पीछे हाँ। लगे क्या रहे। मच रहा है? इस पूरे बाजार में हर तरफ जासूसी नजर आ रहे हैं भाई। मुझे लगता है कि कोई आपको जान से मारना चाहता है। वो मुझे जान से नहीं मारना चाहता अर्तुर भाई। वो मुझे उस तक पहुंचाना चाहता है जिसने मेरे जंगजुओं को शहीद किया। तो आपका क्या इरादा है? हकीकत को जानने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा।
बुलाया था भाई। अर्तुल साहब पर हकीकत आश्कार नहीं होने दे सकते हम कुल्लूचा। दोनों कबाइल के आपस में इख्तिलाफात खतरनाक हो सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा था। बिल्कुल नहीं भाई, मैंने अपना चेहरा रखा। फिर भी इसे किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। तुर्गुल का जिंदा बच जाना हमारे लिए खतरा बन सकता है। उसे सराय से जिंदा नहीं निकलना चाहिए। भाई आपको एक और भी मसला बताना है। वो क्या है? मेरा खंजर भाई, खंजर नहीं मिल रहा मेरा। हमले के दौरान वहीं गिर गया होशियार। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मतुहान? अब्दुल को अगर खंजर मिल गया तो वो सच्चाई जान जाएगा। आदमी जाकर ढूंढो उसे। मैंने बहुत ढूंढा भाई, लेकिन नहीं मिला वो। ये भी तो हो सकता है कि मैंने उसे कहीं और गिरा दिया हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा मतुहान। दुआ करो कि ऐसा ही हो। एक्चुअली मुझे चाहिए पता चले। शहीदों को कबीले ले जाए अर्तुल भाई, इनकी तदफीन का इंतजाम करें। मैं आता हूं कुछ देर में। खतरे से खाली नहीं होगा जो आपका अकेले जाना। अकेला नहीं जा रहा मैं अर्तुल भाई, कुछ जमजू हैं मेरे साथ। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। तुर्गुल की हालत अब कैसी है अब्दुल साहब? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा। आतुल साहब यकीनन बहुत माहिर तबीब हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है कि तुर्गुल जल्द से एहतियात हो जाए। तू खाली दुआ कर, अर्तुल को पता ना लगे। मैं आपको एक तंबीह करना चाहता हूँ कि ये इलाका वैसा बिल्कुल नहीं है जहाँ से आप आए। यहाँ कारोबार करना, वो भी इस बाजार में, बिल्कुल भी तलवार उठाकर जंग करने जैसा नहीं है। उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बाजार को चलाने वाले मंगोल लश्कर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि एहतियात करें। इस बाजार में आप बिंजल की मछली जैसा पाएंगे खुद को। अपनी औकात में ही गुजारा करें। तू रुक जा। मेरे को भी इंतजार है कि इसका सर कब उड़ेगा। हाँ, शुक्र है कि सोने के सिक्कों की खातिर हम किसी के सामने झुके नहीं हो रहा साहब। लूट कर खाना भी हमारा शियार नहीं है। आपकी तरह तिजारत के माहिर तो नहीं, लेकिन लुटेरों के हाथ काट के सर तलब करना हम अच्छी तरह जानते हैं। याद रहे कि इस खित्ते पर अब हम लोगों का भी हक है। कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि यहां से कहीं जा रहे हैं हम। चोलपान खातून ने जो खुशबू मंगवाई थी वो ये है। मेरी बीवी से हसद तो नहीं तुम्हें अमांडा? आपका दिल बहुत बड़ा है जनाब, इसमें हम दोनों के लिए जगह है। मेरा दिया हुआ है। सराय का चक्कर लगाती रहना मारिया से मिलने के बहाने। तो खुद पर नजर रखनी है तुम्हें। बेफिक्र हो जाए आप। तुर्गुल को कुछ ना हो यार बस। नहीं, वो नहीं होने देगी।
चाहते हैं कि उनका चेहरा नूर से मुनव्वर होता देखो। उनका चेहरा मेरे लिए जन्नत है। हाय मकाना, जाने दे मुझे। देख लेना बेटा, थोड़ी देर सब्र कर लो बस। ये क्या हाल कर दिया आपका? कितनी बेदर्दी से हमारे शादी हो गई। हौसला करो, हमें अपने बेटों का इंतकाम चाहिए हलीमा खातून। अपने शहीदों का इंतकाम लेना होगा हमें। हाँ बिल्कुल, हम इंतकाम लेंगे उनसे। अर्तुगरुल सरदार हमारे इन शहीदों के कातिलों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचा कर रहेंगे। कबीले का कोई भी शख्स ये ना समझे कि सरदार अर्तुगरुल इन शोहदा की कुर्बानी रायगा जाने देंगे। वो सफाक कातिल जहां कहीं भी होगा, आखिरकार अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। क्या चल रहा है ना, पॉलिटिक्स, गेम, सब एक के बाद पीछे लेकिन आ अभी ये गए। बोलते ना सिमन क्या कर रहा है कि दोनों कबीले भिड़ जाए आपस में। बट अभी वो नहीं चाहेगा ना, उसका भाई भी। हाँ, बट मुझे चाहिए एटलीस्ट उसको पता चल जाए कि किसने किया था, क्या नहीं, किया लेकिन था। वो उड़ाल को थोड़ी चर्बी है, उसका उड़ाना पड़ेगा सर अभी, क्योंकि वो सोचता नहीं है किसी का, वो सिर्फ अपना फायदा सोचता है बस। वो कबीले का भी नहीं सोचता, अगर वो कबीले का सोचता ना अपने तो ये हरकत नहीं करता वो, क्योंकि ये चीज उसके कबीले पे भी बहुत भारी पड़ेगी। क्योंकि अर्तुगरुल ने छोड़ना है नहीं अभी, वो तो अगर उसको मालूम पड़ जाए अर्तुगरुल जाने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, सीधी बात है। और बस तुर्गुल ठीक हो जाए यार। ठीक होने के बाद भी लोगों क्या क्या हरकतें करवाएंगे, वो कुछ नहीं होगा। और तुर्गुल है तुर्गुल के भाई, मुंह से निकलना इतना आसान नहीं है कुछ भी। पर अब देखना होगा। लेकिन अभी एक तो अभी सिक्के भी वापस देने हैं, वो भी है क्या, सब बैक टू बैक टेंशन है अभी। वही तो देखना होगा आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या इंतकाम ले पाएंगे। अब कबीले वालों को भी इंतकाम चाहिए। ठीक है, हम और देखेंगे अभी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।